सवाल बनकर कई महीनों से हवा में तैरता दिखाई दे रहा है। सवाल जुड़ा है बुढ़ापे की लाठी से, एक सुरक्षा कवच से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेंशन की। अब पेंशन मिला करती थी, आपकी जितनी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा हिस्सा जो है, उसकी आधी रकम आपको बतौर पेंशन ताउम्र मिला करती थी। यह व्यवस्था थी जो खत्म कर दी गई 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार थी। बीजेपी उसमें सबसे अहम पार्टी थी और इसे सही मायने में जमीन पर उतारा यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो इसमें एनडीए हो या यूपीए, इस व्यवस्था को खत्म करने, पुरानी पेंशन योजना को और नई पेंशन व्यवस्था को लागू करने में दोनों का हाथ है। लेकिन अब यह सवाल राजनीतिक बन गया है। आज उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम प्रदेश, 80 सीटें आती हैं। पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उसी लखनऊ में चारबाग स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों ने एक हुंकार रैली की कि जी हजारों की तादाद में दावा किया गया, वहां पर सरकारी कर्मचारी आए हैं। 35 जिलों में पेंशन पथ रथ यात्रा जो है वो निकाली जा चुकी है कि जी पुरानी पेंशन दीजिए, ये नई पेंशन से काम नहीं चलने वाला है। अब यहां पर क्विकली आपको यह समझाने की जरूरत है कि नई और पुरानी में फर्क क्या है। देखिए, पुरानी में आखिरी तनख्वाह का आधा हिस्सा आपको बतौर पेंशन मिल जाता था। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के अलावा जो भी 18 से 60 साल की उम्र का कोई युवा है या कोई एनआरआई है, वो भी एनपीएस में अपने आप को हिस्सेदार बना सकता है। जो कर्मचारी था वो पेंशन योजना में उसे कोई पैसा नहीं देना होता था। वो पैसा जो कटता था वो तो ईपीएफ, और ईपीएफ का एक पुट पेंशन के तौर पर आपको मिलता था, वो कम होता था। पर पेंशन के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जबकि नई पेंशन योजना में जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जो बेसिक सैलरी है और जो महंगाई भत्ता है उसे जोड़कर उसका 10% उसकी तनख्वाह में से कटता है और सरकार देती है 14% हिस्सा। 14% योगदान सरकार की तरफ से है। और पेंशन, जो पुरानी पेंशन में आपको एक मुश्त जो पैसे मिल रहे हैं या जो पेंशन मिल रही है उस पर टैक्स नहीं लगता था। जबकि नई पेंशन योजना में 60% रकम जो भी आपकी इकट्ठा हुई, जो कॉर्पस बना, जो फंड बना, 60% आप ले सकते हैं। 40% आपको एन्युटी, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना होगा और उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता रहेगा, पर उस पे टैक्स कटेगा। और यह रकम कितनी होगी यह कहीं तय नहीं है। मालूम ही नहीं कि भैया मैं एनपीएस